हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि वास्तविकता में मानव के सबसे बौने अर्थात डॉर्फ प्रजाति के जीवाश्म अभी देखने को मिले हैं जिनका आकार मात्र 2 से 3 फीट है, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा डियर जब मैं आपसे यह कहूंगा कि जिस इंडोनेशिया के द्वीप में इन जीवाश्मों को खोजा गया है उस स्थान पर ना केवल बौने 2 से 3 फीट हाइट के मानव की प्रजाति खोजी गई है, इवन उस स्थान पर छोटे आकार के अर्थात बौने हाथियों के तथा विशालकाय चूहों के साक्ष्य देखने को मिले। ये न्यूज आने वाले समय में एक बड़ा चेंज लाने वाली है उस ह्यूमन इवोल्यूशन की साइकिल को जिसे हम बहुत लंबे समय से पढ़ते आए हैं। इवन ये जो नई शाखा है इसने एक नई रिसर्च को जन्म दिया है जो कि पहले के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा प्रोक्लेम की गई थी, जिसे कहा जाता है द्वीपीय बौनापन या फिर आइलैंड्स का क्षेत्र में पाए जाने वाला डॉर्फिज्म। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक आप सभी को यह बात की जानकारी है कि विश्व में जो मानव के पूर्वज हैं उनकी एक प्री डिफाइंड कोटि है जहां पर आपको होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल से लेकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस तक की एक श्रेणी देखने को मिलती है। इसी श्रेणी में आप पाएंगे कि आपको एक साक्ष्य मिलेगा जिसे कहा जाता है होमो इरेक्टस का साक्ष्य, और इसी होमो इरेक्टस के एक शाखा के जीव जो हमारे पूर्वज ही हैं वो इंडोनेशिया में पाए जाते थे और उनमें हमें द्वीपीय बौनापन देखने को मिला। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में। सबसे पहले तो यहां देखें तो शोधकर्ताओं द्वारा इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के आसपास खुदाई के दौरान उल्लेखनीय खोज जो है वो प्राप्त हुई, जहां पर देखा गया कि होमोसेपियंस के पूर्वज के रूप में एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है होमो फ्लोरेंसिस। और ये जो जीवाश्म है इसका नाम आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि द्वीप के नाम पर ही इनका नाम जो है वो रखा गया है। इसमें रिमार्केबल है कि इन्हें एक उपनाम जिसे कहा जाता है हॉबिट्स, ये नाम भी दिया गया। साथ ही ये जो जीवाश्म है इसकी आयु लगभग बताई गई है जो कि 7 लाख वर्ष पुरानी है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि यहां पर जो बौनापन देखने को मिल रहा है यह द्वीपीय बौनापन का उदाहरण है। और इस द्वीप में अर्थात इंडोनेशिया के इस आइलैंड में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मानव के बौने पूर्वजों के अलावा बौने हाथियों और विशालकाय चूहों के साक्ष्य देखने को मिले, जीवाश्म देखने को मिले। और जहां पर जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताया गया कि मानव के जो जीवाश्म यहां मिले हैं, विशेषकर जो गले और कंधे की हड्डियां मिली हैं, इस आधार पर बताया गया कि इन मानवों की ऊंचाई मात्र 1 मीटर के आसपास रही होगी। इसके अलावा इसका कारण जब चर्चा में आया तो इसका मुख्य बिंदु रहा वास्तविकता में द्वीपों में सामान्य तौर पर भी दिखने वाला द्वीपीय बौनापन या फिर आइलैंड्स में पाया जाने वाला जो डॉर्फिज्म है वह। इसका कारण मुख्यतः यह होता है कि जो जीव हैं द्वीपीय क्षेत्र में संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण अपने आकार को समय के साथ छोटा करते जाते हैं। ये एविडेंसेस ना केवल अभी मिले हैं, इसके ऊपर विचार जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि 1950 के बाद से ही हमें यह चर्चा सुनने को मिली थी कि मानव के कोई ना कोई पूर्वज बौने अर्थात कम ऊंचाई के रहे होंगे, खासकर मानव के वो पूर्वज जो विकास के क्रम में द्वीपों तक सीमित रह गए हों। यहां पर बताया गया कि ये जो द्वीपीय बौनापन है ये भूमध्य सागर में और इंडोनेशिया के द्वीपों में देखने को पहले भी मिला है और इसके अवशेष पहले भी प्राप्त हुए हैं, परंतु अभी जो अवशेष मिले हैं, ये जो नवीन खोज हुई है उसमें यह माना गया है कि जो होमो फ्लोरेंसिस है ये मानव का एक पुराना होमो इरेक्टस से ही जन्मा वो पूर्वज है जिसकी ऊंचाई सबसे कम रही है। साथ ही ये जो अवधारणा है इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी जब यह कहा गया था कि मानवों के विकास के क्रम में कई हमारे ऐसे पूर्वज आए हैं जो पूर्वज ना केवल हमारे शरीर की संरचना के काफी अलग थे
बल्कि हमारे गुणों से भी काफी भिन्न थे। इसमें आपने कई बार इन्हीं चर्चाओं से खंडित रूप में निकली हुई कहानियों के रूप में सुना होगा विशाल महामानव के बारे में या फिर मानवों की पौनी प्रजाति के बारे में। अब जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, ये एविडेंसेस आने वाले समय में इस चीज की पुष्टि करने में भी सहायक होंगे कि क्या हमारे पूर्वजों में कुछ असाधारण चेंजेस थे, और ये जो चेंजेस हैं, नो डाउट कि ये आने वाले समय में ह्यूमन इवोल्यूशन की साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। साथ ही जो हम अभी तक देखते आए हैं इस प्रकार से मानव की श्रेणी में जो होमो इरेक्टस तक की श्रेणी है, इसमें भी काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेमली अगर मैं कहूं तो हमारे मानव के जो पूर्वज होमो इरेक्टस, जिनके लिए कहा जा रहा है कि इन्हीं पूर्वजों की एक शाखा के रूप में हमें देखने को मिला है होमो जो सेपियंस है, उनसे खंडित दूसरी शाखाएं। अब यहां समझने योग्य है, जो होमो फ्लोरेंसिस है, अगर वो होमो इरेक्टस से ही जन्मा है तो इसके साक्ष्य नो डाउट हमें दुनिया के अदर द्वीपों में भी समय के साथ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये अपडेट आने वाले समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी के एग्जाम के लिए एक और अपडेट है। याद रखिए, स्टडी आईक्यू के जो प्रीमियम बैचेस हैं अर्थात प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, इनमें एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और इवेंट एंडिंग डेट आ चुकी है 31 अगस्त की। याद रखिए कि आप इन बैचेस में बेसिकली ग्रेट लर्निंग डेज सेल के तहत सबसे कम प्राइजेस में जुड़ सकते हैं। याद रखिए, ये प्राइजेस आपको केवल और केवल 31 अगस्त तक देखने को मिलेंगे, और इन प्राइजेस के लिए आपको सिग्निफिकेंटली ध्यान रखना है, एक तो आपको ज्वाइन कर लेना है प्रायर ऑफ 31 ऑफ अगस्त, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको यूज करना है एके लाइव कोड का। एके लाइव कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही आपको इन बैचेस में ज्वाइन करने के पश्चात मिलेगा फर्स्ट 18 किताबों का सेट, सेकंड 1-to-1 मेंटरशिप, थर्ड 3 आवर की लाइव क्लास विद डाउट सेशंस, अलॉन्ग विद SIP का क्रैश कोर्स। 100% फी रिफंड की जाएगी आपका प्री क्वालिफाई होने पर। इतना ही नहीं, इन बैचेस में कलेक्टिवली 37 टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, और ये 37 टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट में अगर आपका रैंक 1 आता है तो हर टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको 11,000 का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। अर्थात बैच की फी रिफंड होगी, 37 टेस्ट होंगे आपके पास, अगर आप किसी भी टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 11,000 का कैश प्राइज भी मिलेगा। ग्रेट एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। सेकेंड थिंग, अगर आपका वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर कर सकते हैं। याद रखिए, ये ऑप्शनल इज अ गेम चेंजिंग थिंग, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि ये स्वयं 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके समक्ष लेकर आने वाला हूं। इसके अलावा दिस ऑप्शनल इज अ वंडरफुल थिंग बिकॉज ये यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाईली डोमिनेट करता है। नियर अबाउट 30 से 35 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, आपके लिए देवर लाइक अ पीनट, आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं ये प्रश्न। वाई? बिकॉज आपका ऑप्शनल होगा ज्योग्राफी। याद रखिएगा कि ये ऑप्शनल आपकी यूपीएससी की पूरी जर्नी को चेंज कर सकता है। इस ऑप्शन से जुड़ सकते हैं आप बाय यूजिंग एके लाइव कोड। इस कोड का यूज करते हुए आप इस ऑप्शन को 14,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे अवेल कर सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।